नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के हथिया गांव में मामूली विवाद के बाद हुई चाकूबाजी में घायल युवक अजीत कुमार यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल पर लापरवाही और पुलिस पर देर से कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर गांव में आक्रोश का माहौल है। 9 मई को गाड़ी की साइड लेने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। परिवार का आरोप है कि जिला अस्पताल में कई घंटे तक सही इलाज नहीं मिला और देर से रेफर किया गया। वहीं पुलिस पर भी 2 दिनों तक एफआईआर दर्ज न करने और कई आरोपियों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगा है। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर दिलीप कुमार ने फोन पर बताया कि मामले की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जाँच कराई जाएगी। अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो कार्यवाही भी की जाएगी। जी सर, जय हिंद। मैं राशिद बिल्ला बात कर रहा हूँ सी न्यूज चैनल से। जी बताएं सर, मेडिकल कॉलेज पे 9 मई को एक लड़का गया था खड्डा के अंतर्गत हथिया का। उसको चाकू लगी थी, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर शुरू में 9 बजे रात को ये लोग पहुंचे थे। थोड़ा सा इलाज करने के बाद से रात भर डॉक्टर लोग रोके रहे। यहाँ तक कि इमरजेंसी हुआ तो इलाज के लिए जब कहा जाता था, घर वालों का जो आरोप है कि ये कहते थे नहीं डॉक्टर आएंगे तब देखेंगे। यहाँ तक कि गोरखपुर सुबह में रिफर किए। घर वालों का आरोप है कि पेशाब की जो नली लगाई जाती है उसके लिए भी 300 रुपये मांगे लोग। बहरहाल ये सब कुछ होने के बाद से सुबह में जब रिफर हुआ तो गोरखपुर गया। गोरखपुर जाने के बाद से कल उसका मृत्यु हो गया है। अच्छा। पूरी रात वो वहाँ पे रहा, लेकिन कोई अच्छे से इलाज नहीं हुआ। बता रहे हैं सिर्फ एक इंजेक्शन लगा दिए थे और उसके बाद से पूरी रात उसको रखे और कह रहे थे कि उंगली डाल करके चेक किए घाव कितना है। कह रहे थे चाकू नहीं लगा है, घाव अंदर नहीं है, बस बाहर घाव है उसका। और 300 रुपये उन्होंने लिया, इसका भी आरोप लगा रहे हैं। सब पैसे की तो बात नहीं है कि 300 रुपये, लेकिन बात यह है कि रात भर बगैर इलाज के रोके रखे और कहे कि कल 10 बजे जब डॉक्टर आएंगे तब कोई इलाज होगा, उससे पहले इलाज नहीं होगा। अच्छा। और डॉक्टर आए तो 2 बजे उनको रिफर कर दिए गोरखपुर। 2 बजे दिन में? जी, कल उसकी मृत्यु हो गई है। हाँ। कहाँ? वहीं गोरखपुर में? हाँ, गोरखपुर में मृत्यु हुई है। हाँ। कल वो लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे खड्डा में। अच्छा। एसडीएम साहब और सीओ साहब ये लोग मौके पे आकर के और समझा बुझा करके दाह संस्कार हुआ उसका। अच्छा। सर, जो लोग इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम था उसका? जांच करवाएंगे। अजीत कुमार। जी सर, अजीत यादव नाम था। हथिया कराने वाला है, खड्डा थाना अंतर्गत। अच्छा जी, 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को अजीत कुमार यादव। जी, अजीत कुमार यादव। अच्छा, 9 तारीख की रात में भर्ती हुआ? रात में जी, पहले इमरजेंसी में वहाँ पे टाका फाका लगा के फिर उसको जनरल में वार्ड में उसको शिफ्ट किए थे। तकरीबन 5 नंबर में बता रहे थे लोग। अच्छा। ठीक है, उनकी देखा जाए उनका पेपर वगैरह क्या है, क्या है, ऐसे हुआ। ओके। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुशीनगर के थाना खड्डा के अंतर्गत हथिया ग्राम सभा के अंदर, और यहाँ पे अभी बीते पिछले कल एक घटना हुआ है जो सबको झकझोर के रख दिया है। एक बिल्कुल नौजवान लड़का जिसको चाकूबाजी के अंदर चाकू लगी और उसकी मृत्यु हो गई। उसमें घर वालों का जब दर्द सुनने को मिला है तो क्या बताएं, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम या फिर जिनकी जिम्मेदारी थी और जिनकी जो काम था, उन्होंने अगर सही से काम कर दिया होता, अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया होता तो उस बच्चे की जान बच जाती। सबसे पहले हम यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, उस बच्चे के पिता से बात करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं। चाचा थोड़ा सा आ जाइए। चाचा, क्या नाम है आपका? दीनानाथ यादव। क्या नाम था आपके बेटे का? अजीत यादव। अच्छा, क्या हो गया था, थोड़ा मामला बताएंगे आप? बताएंगे। जैसे हमारा लड़का टाली लेकर आ रहा था, मामा भंजा दोनों साथ में थे भोजौली से। तो रास्ते वो रोड पर वो गाड़ी खड़ा किया था। उसके बाद वो लड़का बोला, हारन मारा, तो वो लोग नहीं गाड़ी हटा रहे थे। तो लड़का बोला कि आप लोग अपना वहीं रहिए, हम अपना गाड़ी हटा कर अपना गाड़ी लेकर चले जा रहे हैं। उसके बाद जब वो गाड़ी से उतरा गाड़ी हटाने के लिए, तो वो लोग बोले, अरे भौंसला तुम्हारा क्या वहाँ दावत है कि हमारा गाड़ी तू छू रहा है। और उसी पर वो लोग आ गए। उसके बाद तू मैंने होने लगा। उसी पर हमारे लड़कों को हाथ में चाकू मार दिया। तो उसका मामा आया तो उसके पीठ मार दिए।
तो हमारा लड़का जब चाकू लग गया तो जाके रोड के किनारे तो खून नहीं रुक रहा था तो दाब करके वो वहीं गिर गया था। उसके बाद वो फ़ोन किया तो उसके गांव वाले टेम्पू से आए तो बहुत वहाँ इन लोगों को मुर्दा समझ के वो लोग भागे वहाँ से, छोड़ के नहीं भागे हैं जिंदा। अच्छा। फिर आप लोगों को कैसे सूचना मिली, फिर आप लोग कैसे पहुँचे? तो भोजौली बाज़ार था, शनिवार को दिन था जी। तो भोजौली बाज़ार हमारे गांव के लोग जाते हैं तो वहाँ से वो लोग आए तब वो लोग हल्ला किए। आए लोग टेम्पू लोग भाग रहा था, वहाँ वहीं एक पुलिया है, उस पुलिये पर हमारे गांव के तब तक लोग जाकर मोटरसाइकिल से टेम्पू को घेर लिए। तो टेम्पू का भी फ़ोटो है और जो भाग रहा है उसका भी फ़ोटो है। अच्छा। हाँ। फिर आगे आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया? तो उसके बाद तो हमारे आने से पहले हमारे लड़के को गाड़ी पर लाद के लोग यहाँ से गोरखपुर के लिए चले गए, हमसे मुलाकात नहीं हुआ। तो खड्डा गए, खड्डा से पडरौना से गोरखपुर। अच्छा। बस उसके बाद हम तो चले गए थाने पर। तो थाने में गए तो नायब साहब बोल रहे हैं कि पेचकस लगा है। तो हम बोले कि पेचकस लाइए, 3 कपड़ा अगर छेद के अंदर जाता है तो बताइए। तो वो बोले तब चाकू ले आइए। तो हम ये बोले जब 3 आदमी आपके पास हैं तो चाकू वो बताएंगे हम बताएंगे, बताइए चाकू तो उससे बयान लीजिए ना, चाकू कहाँ रखा है। कौन 3 लोग थे? जो 3 लोग मुलजिमुआ हमारे गांव का लोग पकड़ के दे दिए थे। अच्छा। 3 आदमी जब तू बंद किए हो तो हमसे क्यों चाकू मांग रहे हो भाई? अच्छा, पुलिस को सूचना कब दी गई? हम लोग गए 12 बजे गए यहाँ से। यानी मौके पे कोई पुलिस को सूचना दिया कि नहीं? नहीं, 100 नंबर नहीं दिया गया। वो हमारे गांव का प्रधान थे वो धनौजी का जी। तो उनसे बोले कि थाने पर फ़ोन कर दीजिए। हाँ। तो वो फ़ोन किए तो वहाँ से 2 सिपाही आए। अच्छा। तो हम बोले कि 2 सिपाही का नहीं काम चलेगा, बुलाइए कम से कम 10 सिपाही। तब यहाँ से मान लीजिए 200 लोग का भीड़ है, घटना हो गया है। अच्छा, वो जो 3 लोग थे तो पुलिस उनको कहाँ से पकड़ के लाई? घर से, प्रधान के घर में उसको उन लोगों को बंद कर दिए कि लोग मार के मुँगा देंगे तो हम फंस जाएंगे। मतलब यह है कि पुलिस जो है उनको अपने घर से उठा के लाई है या आप लोग? हम लोग गांव का पब्लिक दिया है। अच्छा। हम लोग तो अपने बीमारी में थे लड़का बचाने के लिए। अच्छा। तो सब बाहरी लोग पकड़ के लाए थे। अच्छा। हम लोग तो उन लोगों को छुए नहीं हैं, हम यहीं आए हैं तो बोले हैं कि इन लोगों का कोई एक हाथ चलिए नहीं। ठीक है, तो पुलिस ने कार्रवाई कर दिया, मुकदमा लिखा कि नहीं पुलिस आप गए तो उस दिन नहीं लिखे। हाँ। जब सुबह हमारे लड़के का ऑपरेशन हो गया तीसरा दिन तब मुकदमों की डेट होगा कि किस तारीख को लिखे हैं। तो कोई साहब हैं वो बोले कि मुकदमा लिख दीजिए, वो लड़का जूझ रहा है अपने मौत से, तब ये लोग मुकदमा लिखे हैं। आप देख रहे हैं लड़का भर्ती है, हॉस्पिटल में है और यहाँ पे पुलिस जो है बाप से आनाकानी कर रही है कि लड़के को चाकू नहीं पेचकस लगा हुआ है। बाप कह रहा है कि आपके पास 3 मुजरिम मौजूद हैं। अच्छा, वो मुजरिम कौन थे? गांव के लोग जो पकड़ करके और पुलिस के हवाले किए थे वो मुजरिम, पुलिस ने कोई गिरफ्तारी अपने तरफ से जा कर के नहीं किया है। इनके बताने के हिसाब से ऐसा ही है क्या? जी ऐसा ही है। खड़े हो जाइए भैया, खड़े हो जाइए। पुलिस जो है गांव में जाके गिरफ्तारी की या जिन लोगों का नाम आपने दिया FIR में, पुलिस ने उस पर एक्शन लिया है? पुलिस उस समय एक्शन नहीं ली। हमारा सुरेंद्र नाम है, सुरेंद्र कुमार यादव, हमारा भतीजा है, हमारे भाई हैं। अच्छा। वो हमारा भतीजा है। हम लोग को मालूम हुआ, गए थे हमारे गांव में एक बूढ़ी है, उनका डेड हुआ था, उनको दाह संस्कार करने। तब तो आ रहे थे तो रास्ते में मालूम हुआ कि आपके भतीजे को चाकू लग गया है। हम लोग पहुँचे आनंद फानन में तो पता चला कि बच्चे को लेकर लोग चले गए हॉस्पिटल। तो CSC जा रहे थे खड्डा, वहाँ गए तो वहाँ बच्चा नहीं था, उसका मामा थी। तो वहाँ नहीं मुलाकात होने की वजह से उनको करा रहे थे जो उपचार था और कुछ लोग कराने लगे। उसके बाद हम लोग छोड़कर उनको जिला अस्पताल पता चला कि लोग लेकर लोग गए हैं। तो जिला अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में अभी थे तभी पता चला कि डॉक्टर ने टाका मार दिया। तो मैं बोला कि आखिर टाका किस वजह से लगा है, चाकू लगा है तो टाका क्यों चला है, कोई जांच हुआ है, एक्सरे हुआ है, CT स्कैन हुआ है। कहाँ पे ये बात हो रही है? ये फोन से बात कर रहे थे जो पडरौना, यानी जिला हॉस्पिटल पे पडरौना मेडिकल में मेडिकल में जी। तो वही
लड़का था, उपेंद्र नाम है। तो लड़का बोला कि नहीं डॉक्टर साहब सैनिटाइजर से धोए हैं और धोकर अंगुली लगा कर चेक किए हैं। अंदर अंगुली नहीं घुसा है, बता रहे हैं कि थोड़ा घाव है। अब फोटो भेजा मोबाइल में, तो मैं फ़ोटो देखा तो चाकू लगा है। तो मैं कहा कि चाकू लगा है तो घाव तो अंदर होगा। तो डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं कि नहीं घाव ऊपर ही है, इसको जांच कराओ। तब तक हम बाइक से आ रहे हैं। हम लोग बाइक से जब पहुँचे तब तक उसका टाँका लग चुका था। अच्छा। तो उसके बाद गए तो जो वहाँ थे इमरजेंसी में जो लोग टाँका चलाते हैं, वहाँ मैं बात किया, कहा कि बच्चे को टाँका लगा है, बोतल लगा दिए हैं, तो चाकू लगा है तो घाव कितना है, गहराई कितना है, उसका पोजीशन क्या है, हमको बताइए। यदि सीरियस है तो उसको रिफ़र कीजिए। तो बोले कि ये हमारा काम नहीं है, सर्जन आएंगे तो इसका वही बताएंगे रिपोर्ट, वही रिपोर्ट देंगे, हम नहीं दे पाएंगे। कै बजे आप पहुंचे थे? हम पहुँचे से 11:30 बजे। कै बजे सर्जन आएंगे? वो बता रहे थे कि सुबह 10 बजे सर्जन आएंगे, उसके बाद इसका रिपोर्ट बनेगा। आप रात में 11 बजे पहुंचे थे? जी, 11:30 बजे पहुँचे थे। और दूसरे दिन 10-11 बजे सर्जन आएंगे? रविवार को बोल रहे थे कि सर्जन आएंगे 10 बजे, उसके बाद में रिपोर्ट बनेगा, उसके बाद जांच होगी तब इलाज होगी। तब तक ये जांच जो होना था हो गया है, ऊपर ही घाव है, अंदर का घाव नहीं है। मैं बोला कि नहीं मेरे बच्चे को आप रिफ़र कीजिए, नहीं तो जांच करवाइए, रिफ़र दीजिए तो हम प्राइवेट जांच करावें, उसकी घाव की पता चले। तो न हमको रिफ़र मिला न बच्चे का इलाज हुआ। फिर वो रिफ़र कब किए हैं? रिफ़र किए लगभग 2-2:30 बजे के टाइम में। दूसरे दिन दिन में रविवार पूरी रात ये रखे हैं? पूरी इलाज किए हैं रात भर? रात में तो एक इंजेक्शन दिए, उसके अलावा कोई इंजेक्शन नहीं लगा। लड़के को चाकू लगी है, आंत फटा हुआ है, और ये जो हैं रात भर इसको बगैर इलाज के रखे हैं। पूरे दिन रखे, 2 बजे जाकर के रिफ़र कर रहे हैं। आप खुद समझिए कि कितनी ज़्यादा लापरवाही है और किसी के जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। मतलब कि हद है यहाँ पे लापरवाही की। आखिर वो बच्चा तो चला गया दुनिया से, और घर के लोग जो हैं, कल का जो वीडियो आया था सामने दाह संस्कार से पहले का, बहुत भयानक था कि घर के लोग गिर गिर के रो रहे थे। और जाहिर सी बात है, नौजवान बच्चा है, लोग उसको एक अरमानों से पाल पोस करके बड़े किए थे। अब जब उसका वक्त आया है पढ़ा करके किसी चीज़ में लगाने का, तब जा कर के मामला ऐसा हो गया। यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा हम प्रक्रिया जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे पवन कुमार दुबे एक जनसेवक हैं, मौके पे ये भी पहुँच गए हैं इत्तेफाक से, तो इसीलिए हम भी इनसे जानेंगे कि सर अभी तो आपने इनसे बात सुनी ही और जो इन्होंने बताया है, क्या लगता है आपको? हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, अस्पताल में लापरवाही हुई है और इतने बड़े घटना को सदर अस्पताल ने बहुत लापरवाही, बहुत कैजुअल तरीके से हैंडल किया है। और इमरजेंसी में समय से बच्चे का इलाज नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ, किसी तरह का सीटी स्कैन नहीं कराया, कोई रिपोर्ट नहीं देखी, टाँका लगा करके, और आप 14 घंटे 18 घंटे इतने सीरियस केस को आप इस बात का इंतज़ार करें कि सर्जन कल आएगा, कल देखेगा, ये अक्षम में लापरवाही है। और मेरे हिसाब से सारी जो प्रॉब्लम हुई है वो सिविल हॉस्पिटल में हुई है, और वहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने की ज़रूरत है। और इस तरह का पता लगा, मैं तो जब आया हूँ तो अभी पता लगा कि वहाँ कुछ नाली लगाना था, कोई नली लगाना था उसमें बाथरूम में, और उसके लिए पैसा मांग रहा है 300 रुपये कि दीजिए, पेशाब की थैली नली लगानी होती है, उसके लिए कह रहा 300 रुपये दीजिए तो लगाएंगे। इन लोगों के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज कराने की ज़रूरत है, और जो भी जिम्मेदार लोग रहे पूरे टाइम, उस टाइम में क्या क्या इन्होंने दवा चलाया, किस तरह की हैंडलिंग किया, उस पूरे प्रोसेस को चेक करने की ज़रूरत है। और जो लोग भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ़ भी FIR दर्ज कराने की ज़रूरत है। जिसने चाकू मारा, वो जो हत्या किया, वो तो उसको तो जो है उसके खिलाफ़ तो मुकदमा दर्ज है ही, लेकिन जो लोग इस पूरे प्रक्रिया में लापरवाही दर्ज किए हैं, लापरवाही की, उनके खिलाफ़ भी FIR दर्ज कराने की ज़रूरत है और एक बड़े जांच की आवश्यकता है।
जिससे इस तरह के लोग जो इसके लिए अकाउंटेबल हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं किए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। बिल्कुल। यहाँ पे आप ही थे क्या लड़के के साथ में? ज़िला हॉस्पिटल में ये मौजूद थे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव। उपेंद्र, गाँव के हैं या घर के हैं आप उन लड़के के? गांव के हैं, घर के ही है समझिए। अच्छा, ये साथ में थे। क्या रवैया रहा डॉक्टर लोगों का? तत्काल उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, या फिर कितने देर के बाद उन्होंने भेजा? क्या हुआ? पूरी यहाँ से पहले हम जब वहाँ जिले अस्पताल पे गए तो डॉक्टर साहब ने पहले 1 लीटर पानी से उसको धोया, हाथ में गिलास लगाई और घाव में उंगली डाल के उन्होंने देखा कि कितना अंदर जा रहा है। तो उंगली अंदर जा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि घाव ऊपर ही है, अंदर नहीं है। तो हमने बोला कि आप एक बार अच्छे से वो CT स्कैन करके देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड देखिए कितना अंदर है वो। तो बोले नहीं, ये घाव ऊपर ही है और ज़्यादा नहीं है, सही हो जाएगा। तो उन्होंने धो धा के और उसको टाँका मार दी। टाँका मारने के बाद उन्होंने बोतल एक लगाई, उसमें दर्द का एक सुई डाल दी और उसके बाद में वो बोले कि ले जाओ 5 नंबर ऊपर, और उसके बाद में इसका सुबह इलाज हो जाएगा, इस तरह में सही हो जाएगा। यानी जनरल वार्ड में इन्होंने शिफ्ट करा दिया? हाँ, शिफ्ट करा दिया। आप इमरजेंसी में गए थे? हाँ, इमरजेंसी में गए थे। तो फिर हमने जब उसको अजीत से पूछा कि तुम्हारा तबीयत सही है, तो वो बोल रहा है कि नहीं तबीयत सही नहीं है, पेट दुख रहा है। तो हमने डॉक्टर साहब को फिर जाके बोला कि इसका पेट अभी सही नहीं हो रहा है, दवा हो रहा है लेकिन थोड़ा ढंग से देखिए। तो फिर भी उन्होंने जो गए देखे, फिर बोले कि अभी थोड़ी देर में आराम हो जाएगा, और वापस हमको भेज दिए वहाँ से। हमारा फ़ोन रख लिए, बोले कि ले जाओ इसको ऊपर करके आओ, फिर अपना फ़ोन लेके जाना। तो गए हम, लेके उसको ऊपर ला के बेड पे शिफ्ट किए, और वहाँ पे वो चिल्लाने लगा कि पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऊपर जो डॉक्टर थे उनको जाके हमने बोला कि इसको दर्द का सुई लगाइए, इसका दर्द हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि अभी रात में कोई इलाज नहीं होगा, जो इलाज होगा इसका सुबह में होगा, सुबह में इसको सुई लगेगा। अच्छा, आपका फ़ोन रख लिया क्या वो? हाँ, हमारा फ़ोन उन्होंने रख लिया था। क्यों फ़ोन रखे थे? वो जो बेड पे सुला के ले जाते हैं ना। अच्छा, चलिए, आए तो आप फ़ोन वापस कर दिए? हाँ, लाए तो फिर फ़ोन वापस कर दिए। जी जी। तो फिर रात में उनको बोले कि ये सुई लगाइए, तो बोले नहीं लगाएंगे, सुबह में लगाएंगे। बोले ठीक है। तो फिर उनके सामने हाथ पैर सब जोड़ा, तो फिर उन्होंने एक सुई ला के डाला, और उसके बाद में उसका पेशाब निकल नहीं रहा था, लैट्रिन भी ले गया था उसको, तो खून आ रहा था लैट्रिन के सामने, तो पेशाब नहीं उतर रहा था। तो उसके लिए उसने बोला कि बोल दो पाइप लगा देते हैं। तो पाइप के लिए जाके हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पाइप नहीं डाल रहे थे। तो फिर हमने हाथ पैर जोड़ के उनको पैसा दिया, 300 रुपये दिया उनको। तो फिर वो ला के उस टाइम लगाए। आप खुद दिए क्यों मांगे? हम खुद दिए उनको 300 रुपये एडवांस दिए। हाथ पैर जोड़ने के बाद उनको 300 रुपये दिए। वो मांगे नहीं ना पैसा आपसे? नहीं, वो मांगे हमसे पैसा तो ही उनको दिए ना। अच्छा, नहीं लगा रहे थे ऐसे, बोले भाई कैसे भी लगा दो, हॉस्पिटल में रखा हुआ चीज़ है, लेकिन लगा नहीं रहे थे। अच्छा, आप पैसा दिए तो वो अपने पास से सामान लगाए हो? हाँ, अच्छा। पैसा दिए तो जाके वो हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ था। हाँ हाँ। लेकिन बोले थे कि है ही नहीं, सामान ही नहीं है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद उनको पैसा देने के बाद वो ला के लगाए। हमको साइड में बुला के बोल रहे हैं कि हल्ला मत करना, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमने बोला ठीक है, हमारा मरीज आराम हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है। तो उनको 300 रुपया दिया। वो लाइन डाल रहा था तो वो लाइन उन्होंने नहीं लिया, बोला नहीं हमको कैश चाहिए। तो उनको हमने कैश पैसा दिया। जी, ये इनकी बात सुन लिए जो हॉस्पिटल में मौजूद थे। आप खुद सोचिए कि हॉस्पिटल में एक तरफ तो लापरवाही है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार। सरकार चाहे जितनी जतन कर ले, चाहे जितनी प्रयास कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार मिटने का नाम नहीं ले रहा। वजह यह है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जहां भी जाएंगे आपको कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। अब सवाल होता है कि प्रशासन ने जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ क्या किया है? प्रशासन ने क्या किया है आप बताएंगे? क्या गिरफ्तारी हुई है किसी की? उसके विषय में प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी हैं यहाँ पे। प्रधान जी, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। नाम आपका नहीं है और आगे जी लंबे। आप क्या नाम है आपका? गुड्डू यादव, ग्राम प्रधान हथिया से। तो देखिए हर जगह लापरवाहियाँ हुई है। हम लोग जब ये घटना हुआ तो उस समय खड्डा थे, खड्डा से हम लोग उसका जब लोकेशन लिए तो ये मतलब बार बार हो रहा था कि नॉर्मल है। तो उतना मतलब सीरियस हम भी नहीं लिए कि लग रहा है कि नॉर्मल ही, तभी तो कह रहे हैं लोग कि नॉर्मल है। जब सुबह में हम लोग गए तो प्राइवेट से CT करवाए। प्राइवेट में जब क्लियर हो गया कि नहीं आंत फट गई है, तब जाके हम लोग मतलब खुद को सीरियस हुए कि वहाँ से रेफ़र करा के जिला अस्पताल गोरखपुर लेके गए। BRD में जांच वगैरह जो। आप लोग ज़िला हॉस्पिटल पे थे जी,
तो वहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह का इंतजाम नहीं था क्या? सुबह में 10 बजे 9-10 बजे वो भी प्राइवेट से हम लोग करा के जब देखे कि नहीं आँख फट गई है तब खुद को मतलब वहाँ से रिफ़र करा के गोरखपुर के लिए BRD गए। अच्छा, प्रशासन का रवैया क्या रहा? डॉक्टर का तो रवैया उनके पिताजी ने और ये जो भाई हैं इन्होंने बता दिया है, प्रशासन का रवैया क्या रहा? खराब प्रशासन की रवैया रही। कैसे कि पहले दिन हम लोग 3 बजे रात तक मशक्क़त किए कि भाई आप उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इसको चक्कू लगा है, कभी कह रहे लोग पेचकस लगा है, कभी कह रहे हैं लोग कि केवल खरोच आया है। तो सबसे ख़राब उस दिन तो प्रशासन हम लोग का मतलब रवैया बहुत बेकार था समझिए। अरे दूसरे दिन भी ये प्रशासन के लोग कुछ भी नहीं किए। तीसरे दिन जब उसका हालत सीरियस हो गया, जब हम लोग मोबाइल से उसका वो दिखाए कि नहीं देखिए इतना सीरियस हो गया, तब आनन फानन में उसको मुकदमा किए और उस दिन उसको जेल भेजा गया। तो जो गिरफ्तारी हुई थी वो तो गांव के लोगों ने पकड़ के दिया था, जो लोग बताए हैं। हाँ, ये जो भी है ये सब लोग गांव के लोग ही है उसको मतलब पकड़ के दिए थे लोग, मौके से पकड़े। हाँ, मौके से पकड़े थे और लिखित में उन लोगों को दिए थे लोग कि एक टेम्पू है, उन 3-4 लोग और वहाँ जो सम्मिलित हैं उनको नाम भी दिया गया। अभी कल मरने तक उसके दरवाजे पे टेम्पू है। हम लोग अभी कल भी कहे कि अरे भाई कम से कम टेम्पू वहाँ खड़ा है, उसका वीडियो हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी कल तक उसका टेम्पू वहीं दरवाजे पे है। तो जो नाम आप लोग और दिए हैं पुलिस उस पर अभी कार्रवाई नहीं तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं लोग कि कल हम लोग ला के वहाँ 1-2 घंटा प्रदर्शन किए मेन रोड पे जी। तो वहाँ सारी लोग SDM साहब, तहसीलदार साहब आए थे, ये सब लोग आए थे, आश्वासन दिए कि 24 घंटा से लेकर 36 घंटा तक हम कार्रवाई करेंगे जी। यानी अभी तक वो धारा परिवर्तन नहीं किया है उन्होंने, 307 से 302 उन्होंने। रात को जैसे फ़ोन आया कि नहीं हमने कर दिया, लेकिन अभी हम लोग थाने पे गए नहीं। FIR कॉपी नहीं मिली अभी? नहीं, अभी मतलब कॉपी नहीं। अच्छा, अभी आप थाने पे गए नहीं? नहीं, अभी थाने पे नहीं गए। तो ये सारी घटना और सारी चीज़ें सुनने के बाद से आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? एक तरफ वो डॉक्टर जिसको हिंदू रीति रिवाज में लोग भगवान मानते हैं, और दूसरे तरफ प्रशासन जिसको सुरक्षा के लिए रखा गया है, लोग अपनी सुरक्षा के लिए उसको इज्जत देते हैं। आप बताइए कि डॉक्टर इतनी लापरवाही किया कि एक जान चली गई, और जहां प्रशासन की ज़रूरत थी, प्रशासन की वहां पे सबसे पहली कि प्रशासन फ़ौरन उनको गिरफ्तार करता ताकि दोबारा कोई इस तरीके से घटना न करे, लेकिन प्रशासन ने भी बचाने की कोशिश किया। 3 दिन तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी 3 दिन तक जेल नहीं भेजा गया। यहाँ तक कि प्रशासन ने गिरफ्तार तक नहीं किया, गाँव के लोग मौके से पकड़ के ला के अपने रूम में बंद किए थे, प्रशासन यहाँ से उठा करके ले गई है। आप खुद सोचिए कि किस स्तर का भ्रष्टाचार है और किस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सरकार चाहे जितना ढिढोरा पीट ले, चाहे जितना कर ले, लेकिन इन चीज़ों को समाप्त करना बहुत मुश्किल है सरकार के लिए। इसीलिए ऐसे लोग जब कोई घटना हो रहा है तो प्रशासन को, या फिर जिस लाइन से भी जिस विभाग में घटना हो, प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि उस पर कार्रवाई करे ताकि दोबारा इस तरीके से घटना न हो और दोबारा किसी का घर न उजड़े, दोबारा किसी का बेटा न जाए, किसी का परिवार न ख़त्म हो। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल युवक की मौत के बाद परिवार न्याय की मांग कर रहा है, वहीं प्रशासन जांच और कार्यवाही का भरोसा दे रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।